स्नोरिंग से तंग आ गए हैं। स्नोरिंग यानी कि खर्राटे, और ये ऐसा प्रॉब्लम है जिससे केवल आप नहीं, आपके साथ सोने वाले भी परेशान होते हैं। कार्तिक आर्यन ने अपनी मूवी सत्य प्रेम की कथा में खर्राटे को ठीक करने के लिए सब कुछ ट्राई कर लिया, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे एक बहुत ही नॉर्मल सर्जरी के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है। जी हाँ, राइनोप्लास्टी जो नोज शेप को इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्म की जाती है, वही सर्जरी स्नोरिंग के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है। यस, राइनोप्लास्टी केवल नोज शेप को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, लेकिन नोज के फंक्शन को भी इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्म की जाती है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी ये प्राइमरीली नेजल एस्थेटिक्स को एनहेंस करने के लिए परफॉर्म की जाती है, किंतु कुछ पर्टिकुलर केसेस जैसे स्नोरिंग के केसेस में ये नेजल फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, ये समझने के लिए स्नोरिंग होने का रीज़न क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, स्नोरिंग होने का रीज़न होता है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। हमारा ब्रीदिंग पैसेज में, एयर फ्लो पैसेज में अगर कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे हमारा एयर टर्बुलेंट होता है, और ये टर्बुलेंस की वजह से जो आवाज़ आती है जिसे हम स्नोरिंग या खर्राटे कहते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन कई बार थ्रोट लेवल पे होता है, कई बार नेजल लेवल पे होता है, या कई बार दोनों के जंक्शन पे भी हो सकता है। पर्टिकुलरली जब हम सोए हुए हैं, ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन, जब हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस और नैरो होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम और एग्रावेट हो जाती है। इस वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप पुअर रह जाती है, और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कुछ स्टडीज़ में जो स्टेटिस्टिक्स या फैक्ट पाए गए हैं, वो ये बताता है कि जिन लोगों में स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, उनमें से ऑलमोस्ट 30 to 50% लोग हैं जिनमें कोई ना कोई तरह का सिग्निफिकेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दिया है। यूएस में हुए स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली अकेले यूएस में ऑलमोस्ट 90 मिलियन पीपल है जिन्हें स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, और उनमें से बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पीपल ऐसे हैं जिन्हें एज ए रूट कोज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दिया है। और ऐसे केसेस में राइनोप्लास्टी सर्जरी से, जिसमें हम नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करते हैं, उससे ऑलमोस्ट 60 to 70% का इम्प्रूवमेंट इन स्नोरिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पाया जाता है। ऐसा क्यों इम्प्रूवमेंट मिल सकता है? उसका रीज़न ये है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी में जो भी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसे जब हम रिलीव करते हैं तो जो एयर फ्लो है वो स्मूथ हो जाता है, उसमें कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है, और इससे आपकी जो ब्रीदिंग है वो ज़्यादा बेटर होती है। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों, आज तक शायद आपके दिमाग में यही होगा कि राइनोप्लास्टी नोज शेप को और आपके लुक को एनहेंस करती है, किंतु इससे बियॉन्ड ये आपके नेजल फंक्शन को, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एनहेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये आपने जाना। आपका राइनोप्लास्टी के रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस है, या आपके फ्रेंड सर्कल में उन लोगों का जो राइनोप्लास्टी के रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उनके बारे में जानूंगा। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhia, board certified cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your aesthetic partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.